नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम एक अनसुना रहस्य आपको एक कथा के रूप में कहेंगे। कथा है, भगवान शंकर ने दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगाया। सती माता की बहुत ही पावन कथा है। तो कथा शुरू करने से पहले दोस्तों बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ था। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिता के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। विदुर जी ने कहा है, कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो बात समझ आती है, क्योंकि उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष, जो सती माता के पिता हैं, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए, परंतु 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए, और ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पर शंकर जी तो मेरे दामाद हैं, और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, कितना उद्दंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार ही नहीं है। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और उनके साथ खूब गाली गलौज किया। अब प्रश्न उठता है कि दक्ष की सभा में शिवजी उनके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे। तो इसका उत्तर है, शिवजी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं था कि दक्ष कब आ गए। अब दक्ष गाली देने लगा और उनका ध्यान टूटा। जब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहा है। यही है आत्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। उनके बोलने पर भी महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहा है और भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में बैठे हैं। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जब दक्ष ने देखा कि उनकी गाली देने के बाद भी शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उसने अपने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। तब भी भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से जाने लगा। अब उसके बाद नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने दक्ष को श्राप दिया कि मेरे आराध्या को अकारण ही आपने श्राप दिया है, इसीलिए तू इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में तुझको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करना। ये बात सबके लिए है। यदि हम ज़्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे दिया कि तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आते हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। भृगु ऋषि वो भी सभा में बैठे थे। अब ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए।
वे बोले, हमने क्या किया? हमें तुमने अकारण ही श्राप दे दिया। तब उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया कि जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, ना स्नान करेंगे, ना ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। और ये सब चीज़ें तो तामसी हैं। आज जो शिव भक्त गांजा पीते हैं, शमशान की राख लपेटे हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वो एक श्राप के कारण है। नहीं तो हमारे भगवान तो एकदम सात्विक हैं। क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्ति के लिए अनुमति देंगे? नहीं, उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु ऋषि जी का श्राप लगा हुआ है। अब तो भगवान शंकर ने देखा कि यहाँ तो श्राप श्राप का खेल हो रहा है, अब यहाँ से चलना ही ठीक है। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कैलाश की तरफ चल पड़े। दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में भगवान विष्णु की तो पूजा की और शिव जी की नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी तूने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं, तो सती माता और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके जा रहे हैं। तब सती माता ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि आपके घर, पिता के घर यज्ञ है और आप हमसे ही पूछ रही हो हम कहाँ जा रहे हैं। अब इतना कहकर तो देवता चले गए, लेकिन इधर सती माता ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। बोलने में तो वह चतुर ही थी। कहने लगी, प्रभु, आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों बातों का एक ही है। लेकिन सती माता कहती हैं, आपके ससुर के यहाँ, जिससे संबंध ज़्यादा जुड़ जाए तो शायद भगवान भोलेनाथ चल पड़े। बोलने की चतुराई तो देखो। अब भगवान भोलेनाथ मौन हैं, वो जानते हैं कि क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा, इसीलिए सती कहती हैं, निमंत्रण नहीं मिला इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते, लेकिन शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती माता भगवान भोलेनाथ को शास्त्र का विधान बता रही थी, तो भगवान शंकर मन ही मन हंस रहे थे और सोच रहे थे, सारे संसार को तो मैं उपदेश देता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने सती को समझाया, देवी, तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और यहाँ तक भी मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई द्वेष है। वहाँ जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ शांत हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। अब सती माता के अंदर द्वंद्व चल रहा है। पति की याद आए तो घर के अंदर और पिता की याद आए तो घर के बाहर। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे ही अंदर बाहर कर रही थी। फिर एकदम से सती को गुस्सा आ गया और भगवान शंकर की ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। अब भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया कि देखो, तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ और नंदी को भी ले जाओ, और हाँ, इनके साथ ही रहना, क्योंकि अब ये लौटने वाली नहीं है। देखिए,
भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। तो आप भी चिंता न कीजिए, आपकी पत्नी आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना। सोच लेना कि ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझाए, तो आप कौन हो? आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अब सती माता तो चली गई और भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठ गए। सती अपने पिता के घर जाकर देखती हैं कि भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं है, भगवान शिव का अपमान किया गया है। ये सोचकर सती जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में है? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? क्योंकि विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे और शिव भक्त इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते, और तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है, जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा हो तो कानों में उंगली लगाकर वहाँ से चले आओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। अब सती कहती हैं, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर अपने पति भगवान भोलेनाथ के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि शिव तो परम दयालु हैं, वो मुझे स्वीकार भी कर लेंगे। परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहाँ नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती माता ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया। अब तो पूरे में हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर वहां से भगा दिया। ये सब समाचार जब नारद जी को मिला तो नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु, सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ था तो उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला, हाथ में त्रिशूल लिए ये वीरभद्र भगवान थे। अब वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, पूरे यज्ञ का विध्वंस कर डालो। अब वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की और देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया। एक तो यजमान दक्ष, एक आचार्य भृगु जी जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। इसीलिए उनके दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार कर शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकाल कर हंस रहा था।
इसका अर्थ है यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग करके दूसरों का अहित करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएंगे। पूसा ने दांतों का उपयोग किया था, अब भग देवता की आंखें निकाल लें, क्योंकि दक्ष की को आंखों से इशारा कर रहा था, और गाली दो, और गाली दो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, पर वो मरा नहीं। अब तो वीरभद्र ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिव जी के अपमान के लिए रखा गया था। यहाँ सीखने की बात यह है कि यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव से रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता। ऐसे बहुत से कार्य हैं, बाहर से दिखाई देगा कि धर्म का कार्य हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म का कार्य होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता हैं ब्रह्मा जी। शिव जी बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत कीजिए, आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरे किए बिना मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूछें अभी तक नहीं आई हैं, उनको दाढ़ी मूछें आ जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। पूषा को दांत दे दीजिए, भग देवता को आंखें दे दीजिए। बस हम आपसे इतना ही मांगते हैं। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वो बोले, अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बोला, जाओ किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। अब सोचने वाली बात है कि बकरे का सिर ही क्यों, हाथी का भी, शेर का भी सिर मंगाया जा सकता था, हाथी का भी सिर मंगाया जा सकता। भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया है कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने सोचा, अगले जन्म में ही क्यों, इसको इसी जन्म में बकरा बना देता हूँ। इसीलिए उन्होंने बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठिन तपस्या की, साधना की, और भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह भी हो गया। लेकिन अब उनकी बुद्धि अडोल थी। सती जी अब पार्वती के रूप में अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती थी, क्योंकि वे जानती थी जो पहले हुआ वो बुद्धि लगाने के कारण हुआ। इसीलिए हमें इन सब कथाओं से कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म यदि सत्कर्म गलत भाव रखकर किया जाए तो वह सफल नहीं होता। दक्ष यानी समझदारी, हम समझदार हैं पर अहंकार बहुत है तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। जो ज़्यादा मैं करता है उसे बकरे का ही जन्म मिलता है। दक्ष को भी बकरे का मुंह इसीलिए लगाना पड़े। जो देवता एक देवता की आराधना करेगा और दूसरे देवता का अपमान करेगा, उसकी वही दशा होगी जो दक्ष की हुई थी। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।